दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सोनर सीए पर। और आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो में 24 या उसके बाद फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीए के नया स्कीम आया है उसके अकॉर्डिंग सीए फाउंडेशन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और नए स्कीम के अकॉर्डिंग पूरे सीए फाउंडेशन की डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैंने देखा है कि पिछली वीडियोस में आप लोग वीडियो पूरी देख लेते हो लेकिन आखिर तक वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। सो प्लीज़, आई नो कि आपका समय कीमती है, तो अपने कीमती समय से 2 सेकंड निकाल कर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन डेट सीए फाउंडेशन की क्या है, फ़ीस कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, स्टडी मटेरियल कहाँ से और कैसे मिलता है, एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स आपको देंगे, देन आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको बताएंगे कि नई स्कीम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, और इन द लास्ट आपको ये भी बताएंगे कि पहले के कंपैरिजन अब सीए फाउंडेशन टफ़ होने वाला है या इजी होने वाला है। तो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो सीए फाउंडेशन में अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 10th पास आउट होने चाहिए। 10th का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप ऑनलाइन आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ici.org पर जाकर अपना सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवा ले सकते हैं। आपको फ़ीस बताना चाहेंगे सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन की, तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम 9,000 की पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा। देन आपको एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है, उसका 1,500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल अगर बात करें तो आपका सीए फाउंडेशन में 10,500 का एक्सपेंस आने वाला है। अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो आप फ़ी पे करते हैं उसमें आपकी स्टडी मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड होती है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, एक्चुअली होता क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है आईसीआई की तरफ से। आप उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी कोई पेमेंट नहीं होती है और वो बुक आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी, जो भी एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला होगा। देन अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन की, तो एग्ज़ाम कब होगा आपका, तो जब आप 12th पास आउट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 10th पास होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एग्ज़ाम आप कब दे सकते हैं, जब भी आप अपना 12th का एग्ज़ाम दे देंगे। ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट आया हो, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो उसके बाद आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम 2 मंथ में होता है, जून दिसंबर, और जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो आपको फरवरी, अगर आप जून में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपको फरवरी मंथ के अप्रॉक्स एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। और अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अगस्त मंथ में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पूरे सिस्टम को बताने वाला हूँ एग्ज़ामिनेशन के। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, अभी आप क्लास 12th में हैं और आपका 12th का एग्ज़ाम 24 में होगा, तो और अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपका एग्ज़ाम जो सीए फाउंडेशन का होगा वो जून 24 में होगा। चूँकि होता है अगर आप क्लास 12th में हैं तो आई थिंक आप मार्च 24 या फिर 24 तक अपना 12th का एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद आप अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जून 24 में दे सकते हैं। और जून 24 में एग्ज़ाम देने के लिए आपको फेब 24 में अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप क्लास 12th में हैं लेकिन अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आपको जून 24 में ही एग्ज़ाम देना है, तो आप 31 जनवरी 2024 से पहले या उस दिन तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आप में जून 24 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म सेम फेब 24 में ही फिलअप होगा। और अगर आप क्लास 12th में हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और लेट्स से किसी रीजन्स की वजह से आप 31 जनवरी 24 तक भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं तब आप जून का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, बल्कि तब आपको दिसंबर 24 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और दिसंबर 24 का एग्ज़ाम आप
देना चाहते हैं तो आपको अगस्त 24 में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जो बच्चे अभी 11th में हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेम पैटर्न रहने वाला है, बस आप 24 की जगह 25 कर दीजिए। 2025 में आपका सेम रहने वाला है अगर आप 11th क्लास में हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि याद रहे, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने की बात करते हैं तो आप 10th का रिज़ल्ट आपका आ जाना चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने की तो आपका 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है, सिर्फ आपने एग्ज़ाम दिया है तो भी आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है। अब आपके 4 पेपर हो गए हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। और अकाउंटिंग आपको पता है, वही जो आपने अकाउंट्स पढ़ी है उसके रिगार्डिंग होता है। लॉ आपको नया देखने को मिलेगा अगर आप 12th से फाउंडेशन में देने जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी मैथ्स होती है 11th 12th 10th 11th 12th की। और इकोनॉमिक्स जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें थोड़ी सी हाई लेवल की भी इकोनॉमिक्स इंक्लूड होगी। और आपको बता दूं कि पहले 2 जो पेपर हैं अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, ये रिटर्न में होंगे। दूसरे जो पेपर 3 और पेपर 4 है मैथ्स या इकोनॉमिक्स का, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होने वाला है। चारों पेपर आपके 100 मार्क्स से होंगे। आपको पास होने के लिए हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर होगा और 400 में आपको पास होने के लिए 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो आपके पहले दूसरे पेपर जो कि रिटन पेपर हैं अकाउंटिंग और लॉ, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। जबकि जो आपके बाकी 2 पेपर हैं पेपर 3 और पेपर 4 मैथ्स और इकोनॉमिक्स का, जो कि एमसीक्यू बेसिस पे होगा, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 में आपको देखने को मिलेगी। 1/4 का मतलब यह है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.25 मार्क्स कट होगा। देन अगर कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मान लीजिए मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और मैं फ़ेल हो गया तो क्या मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। और आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, हाँ, वो आपको फ़िल करना पड़ेगा जब आप अगला एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 1500 की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा दोबारा। और आपको बता दूं कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो अगले 4 साल या फिर कहें 8 अटेम्प्ट तक आपको सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एट लास्ट हम आपसे बताने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अब पहले के कंपैरिजन टफ़ होने वाला है या इजी होने वाला है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो एग्ज़ाम पैटर्न लगभग सेम रहने वाला है। पहले भी 400 मार्क्स का टोटल पेपर होता था, अभी 400 मार्क्स का है। पासिंग मार्क्स पहले भी 200 थे, अभी भी 200 हैं। तो उसके बेसिस पे अगर कहा जाए रिटर्न टाइप, पहले भी 2 पेपर रिटर्न टाइप थे, अभी भी 2 पेपर रिटर्न टाइप हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। तो पैटर्न के बेसिस पे तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो उसके बेस पे टफ़ या इजी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बात करें सिलेबस के बेसिस पे, तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो पहले अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो आपके 12th से कनेक्ट होते थे, 11th 12th से। और अब आईसीएआई ने उन चैप्टर्स में मोस्टली चैप्टर्स को बाहर कर दिया है और उसके बजाय आपको इंटर के नए चैप्टर्स देखने को मिल सकते हैं। तो कह सकते हैं अकाउंटिंग पहले के कंपैरिजन थोड़ा सा टफ़ होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों याद रहे, मैं कंपैरिजन में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग टफ़ होने वाली है। पर अगर कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि हाँ, चूँकि फाउंडेशन में से 12th वाले चैप्टर्स को बाहर कर दिया गया है तो थोड़ा सा टफ़ हो सकता है। और अब बात करें पेपर 2 बिज़नेस लॉ की, तो पहले ये पेपर 60 मार्क्स का ही आता था। इसमें 40 मार्क्स का बिज़नेस रिपोर्टिंग आती थी जो कि इंग्लिश ग्रामर या कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग होती थी। तो जिन बच्चों को लॉ में प्रॉब्लम आती थी वो बीसीआर के थ्रू अच्छे नंबर ले आते थे। चूँकि अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है तो ऐसे में आपको पूरी बिज़नेस लॉ ही पढ़नी पड़ेगी। तो कह सकते हैं थोड़ा सा टफ, कह सकते हैं लिटिल बिट। देन अगर बात करें मैथ की, तो मैथ पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है, तो मैथ में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, सेम रहने वाला है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स की आती थी, इसके साथ 40 मार्क्स का बिज़नेस नॉलेज आता था। अब बिज़नेस नॉलेज को आईसीएआई ने हटा दिया है और प्योर पूरा 100 मार्क्स का पेपर इकोनॉमिक्स का कर दिया है। और इकोनॉमिक्स सेम अगर बात करें सेम लॉ की तरह कि पहले जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती थी वो बीसीके के थ्रू पे अच्छे नंबर ले आते थे, पास हो जाते थे। और अब आपके पास बीसीके का ऑप्शन हटा दिया गया है तो आपको पूरी इकोनॉमिक्स ही पढ़नी पड़ेगी पास होने के लिए। और ओवरऑल बात करें तो
टफ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन तो सेम रहने वाला है। पहले भी पासिंग परसेंटेज जितनी थी, अभी भी पासिंग परसेंटेज उतनी ही रहेगी, तो टफ तो नहीं कहा सकता। लेकिन अगर हम कंपेयर करें लास्ट से करंट एग्जिस्टिंग स्कीम की, तो हल्का सा टफ कह सकते हैं। आई होप कि आपके सारे क्वेरीज़ के जवाब मैंने दे दिए हैं। बट अगर कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।